निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिवीज़न फार्मूला 10th क्लास का फार्मूला है ये। अब डिवीज़न फार्मूला आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डिवीज़न क्या मतलब क्या है। डिवीज़न का मतलब डिवाइड करना, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाजन। फार्मूला सूत्र। डिवीज़न दो तरीके का होता है, एक इंटरनल डिवीज़न और एक एक्सटर्नल डिवीज़न। देखेंगे इंटरनल डिवीज़न क्या होता है और एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। इंटरनल डिवीज़न, हम इंटरनल डिवीज़न कर किस चीज़ कर रहे हैं। 10th में दो पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालना ही है। तो दो पॉइंट के बीच में एक लाइन आएगी, उस लाइन का ही इंटरनल डिवीज़न होगा और उसी का एक्सटर्नल डिवीज़न होगा। 10th में यही है। जैसे एक पॉइंट P है जिसको मैंने x1 y1 ले लिया, और एक Q है जिसको x2 y2 बोल दिया। ठीक है, ले सकते हैं। ऐसे ही होगी एक स्ट्रेट लाइन रेखा, ये हो गया P, x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसी को कोई पॉइंट कहीं पे भी इनके बीच में कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, इनके बीच में होना चाहिए, तभी तो इसको बोलेंगे इंटरनल। मैं अभी बता रहा हूँ कि इंटरनल डिवीज़न होता क्या है, फिर बताऊँगा इसका फॉर्मूला। ठीक, 10th में दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है, उन्हीं के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये आ गया, मान लिया ये पॉइंट यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, x, y है। ठीक, इसी को बोलेंगे इंटरनल डिवीज़न। फॉर्मूला भी आते हैं। इंटरनल डिवीज़न, इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट होगा, वो इनको डिफरेंट डिवाइड कर रहा होगा। लेट, अगर ये पॉइंट ये है तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई m1 और यहाँ से यहाँ तक की हो गई m2। समझ गए, ये इंटरनल डिवीज़न। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न कि एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होता है। देखिए फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा इसका, अभी मैं समझा रहा हूँ कि इंटरनल डिवीज़न क्या होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस पॉइंट तक की हो गई m1 और यहाँ से यहाँ P पॉइंट तक यहाँ तक की हो गई m2। तो समझ गए आप कि दो पॉइंट हैं, इनके बीच में कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो इनको कैसे डिवाइड करेगा, m1 पार्ट और m2 पार्ट में। ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब समझते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न क्या होगा। अब एक्सटर्नल का मतलब बाहरी विभाजन। ठीक, तो कैसे होगा बाहरी विभाजन, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं। हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ कि इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश बोर्ड वाले इंग्लिश से कर सकते हैं और हिंदी बोर्ड वाले हिंदी से कर सकते हैं। बाह्य विभाजन, देखिए पहले विभाजन तो देख लें कि बाह्य और अंतः विभाजन क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए ये दो पॉइंट हैं P और Q, तो मैंने बोला एक्सटर्नल, तो जो पॉइंट आएगा जो इनको डिवाइड करेगा वो इन दोनों पॉइंट के बाहर होगा, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है। मैंने लेट कर लिया यहाँ है, इसको x1, इसको x और y बोल दिया। ठीक, आप लेट कर सकते हो ये पॉइंट यहाँ ना हो के इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो कैसे डिसाइड होगा, वो जब निकल के आएंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो एक समझाने के लिए है कि ये बाह्य इन दोनों पॉइंट के बाहर होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई m1। ठीक, ये P से x, इसकी डिस्टेंस क्या हो गई m1। अब मुझे यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई m2। ठीक है, तो यही होता है इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक, इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न मैंने बता दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके निर्देशांक क्या होंगे, उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1। ये हो गया m1, m1 के साथ 1 के साथ 2 आएगा, m1 x2।
ठीक, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। m1 के साथ x2 प्लस m2 m2 के साथ x1। ठीक, कैसे चलेगा? 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 और नीचे m1 प्लस m2। ठीक, और ये पॉइंट किसके हैं? ये पॉइंट लिख रहे हैं हम अंतः विभाजित बिंदु। इसको माना था हमने ए, मान लो, चलो ए के निर्देशांक। ठीक, एक्स ये आ गया। अभी एक और चाहिए मुझे, क्या चाहिए? वाई। वाई कैसे निकलेगा? m1 के साथ सेम थिंग, m1 के साथ y2, m1 y2 और m2 के साथ y1 और नीचे m1 प्लस m2। ये याद रखने का तरीका है कि 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। ऐसे ही इसमें 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा। ये हो गए अंतःविभाजित। अब एक्सटर्नल डिवीज़न में, बाह्य विभाजन में क्या कर देंगे? बस बीच में माइनस लग जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ऐसे होता है। ये पॉइंट 2 हैं, 2 पॉइंट ये हो गए। इसे r जो है बाहर से एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? एक्सटर्नल डिवीज़न का। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न, बाह्य, हिंदी में बाह्य विभाजन। ठीक, एक्सटर्नल डिवीज़न बन गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई m1 और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने लेट कर ली m2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया कि बिंदु R, ये पॉइंट R के निर्देशांक। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सब हिंदी में चल रहा है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश बोर्ड वाले इसको आराम से कर सकते हैं। आर के निर्देशांक, फर्स्ट पॉइंट एक्स आएगा, ऐसे लिखेंगे आर के निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक मतलब इंग्लिश में कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट। आर के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब मैंने बताया एक्स के साथ, m1 के साथ क्या आएगा? 2 वाला m1, यहाँ x के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, m1 x2 माइनस, ये बाहर से एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है इसलिए बीच में माइनस आया, m2 x1 अपॉन नीचे भी m1 माइनस m2। m1 और m2 मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट y में भी सेम, m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 और नीचे m1 माइनस m2। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला जो होता है, कैसे होता है, तरीका क्या होता है, ये बता दिया है। अगर आप प्रूफ कहोगे तो प्रूफ भी समझाया जाएगा। अभी इतना ही देखिए, m1 x2 माइनस m2 x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, नीचे 1 और 2। ऐसे ही y के m1 y2 और m2 y1 और नीचे m1 माइनस m2। ओके, 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए ये P1 -1, 7, ये 4, 3 और ये R कोई पॉइंट है जो उसको 2:3 में डिवाइड करता है। ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है। निकाल लो इसके पॉइंट क्या होंगे, मैंने लेट कर लिया x, y हैं, क्या होते हैं देखो यहाँ पे। x1 की वैल्यू -1, ये y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 3। अब आ गया m1 मैंने लेट कर लिया 2 और m2 लेट कर लिया मैंने 3। ठीक है, अब फॉर्मूला इसके कोऑर्डिनेट निकालने का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 क्या है यहाँ पे 2 इंटू x2 वैल्यू रखनी है, बस वो रख लेना, और x2 की वैल्यू
4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1, m1 m2 5, 8 माइनस 3/5, तो 5/5 ये हो गया 1, तो x1 की वैल्यू आ गई 1 हो गया, x1 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 1। अब y के कोऑर्डिनेट m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 और m1 m2 वही 5। ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, ये देखिए 6, 2 3 6 प्लस 21 नीचे 5, कुछ गलत हो गया क्या? ठीक है, तो ये क्या हुआ 21 और 6 27/5, ये हो गया y। तो आगे कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकलेगा, पूरी एक्सरसाइज ऐसे होगी, बाकी करना है।